हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंड जो भी निकल के आएगा, जो भी गाइडेंस आएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो। आपके पार्टनर पता है कुछ इस तरीके का विचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने ही आपको धक्का मार के अपनी लाइफ से बाहर निकाला हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है आज के दिन में कि जैसे मान लो ये पर्सन ऐसा सोच रहा हूँ कि इन्होंने ही आपको धक्का मार के अपनी लाइफ से बाहर निकाला था। कहीं ना कहीं इन्होंने ही कॉन्शियसली ऐसे थॉट्स क्रिएट किए थे कि वो आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा उन्हें टॉक्सिसिटी फील हो रही है। अ, ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जिनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, या लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, या कंट्रोलिंग नेचर हो गया था आपका। ठीक है, आप इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे, फिर जो भी इन्होंने फील किया हो। क्योंकि जब इस तरीके के मैसेज आते हैं तो ये प्रॉपर बात करते हैं कि कनेक्शन में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा था कि आप इस पर्सन से थोड़े दूर होने चाहिए। ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा उस पर्सन को इरिटेशन फील होने लगी थी, और ये और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कॉन्शियसली ऐसे थॉट्स क्रिएट किए थे कि आप इस पर्सन से दूर रहें तो अच्छा है। ठीक है, आप इस पर्सन से दूर रहे तो, और जैसे लगता है कि वो चीज़ जैसे मैनिफेस्ट भी हो गई। ठीक है, आप इस पर्सन से दूर भी हो गए, जैसे कहने की कोशिश कर रहा हो कि आपको अपनी लाइफ से धक्का मार के जैसे खुद बाहर इस पर्सन ने निकाला था, जब आप दोनों कनेक्शन पर टॉक्सिक हो गया था या झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बंद कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि दोबारा से फिर से वही चीज़ें मैनिफेस्ट करना। ठीक है, वही दोबारा से चीज़ें मैनिफेस्ट करना कि आप दोनों कनेक्शन में हो, आप दोनों बातें कर रहे हो। आपका पार्टनर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस एनर्जी में है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते नहीं हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यूनिवर्स इसको हमसे दूर रखे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके कॉन्शियसली थॉट्स निकालोगे तो वो चीज़ देखो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने में तो बहुत जल्दी बहुत देर लगती है। ठीक है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने में बहुत देर लगती है, क्योंकि पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते समय व्यक्ति डाउट में होता है, पर नेगेटिव मैनिफेस्ट करते समय कोई डाउट नहीं होता उसके मन के अंदर। ठीक है, तो नेगेटिविटी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर कोई चीज़ नेगेटिवली आप मैनिफेस्ट करोगे, आप नोटिस करना वो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आप ये कहोगे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता हूँ तो नहीं होता है किसी के लिए, और कुछ गलत मैनिफेस्ट करता हूँ तो तुरंत हो जाता है। इसका कारण ये है कि रॉन्ग चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करते हो पूरे विश्वास के साथ करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो चीज़ मतलब उसकी चीज़ें हैं कि उसने उसको आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उस चीज़ पर आपने बिलीव कर लिया। लेकिन जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो उस चीज़ को लेकर आप डाउट में होते हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे पर्सन कह रहे हैं कि अच्छा मांगता हूँ तो नहीं मिलता, बुरा मांगा तो पूरा कर दिया। वाह, वाह तेरी माया। ठीक है, पॉजिटिव मांगता रहता हूँ या मांगती रहती हूँ तब नहीं देता कुछ, नेगेटिव मांगा या फिर नेगेटिविटी से कुछ कह दिया तो आपने वो जल्दी मेरा पूरा कर दिया। तो कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ये पर्सन, अब मान लीजिए आपको दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं, दोबारा पुरानी बातें इनको याद आती हैं, तो ये पर्सन ऐसा बोलते हैं कि मांग मांग के थक गया, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो, ऐसी अलाइनमेंट हो वैसी अलाइनमेंट हो, तब तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ मैंने कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट किया या नेगेटिविटी के साथ कुछ बोल दिया तो वो तो आपने तुरंत सुन लिया, वो तो आपके कान में तुरंत चला गया, उसे तो आपने तुरंत पूरा कर दिया। ऐसे ही पर्सन बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी ना, इस पर्सन की एनर्जी ये भी निकल के आ रही है, जैसे कपल्स को देख के बहुत जलता रहता है ये इंसान अब। ठीक है, जब भी ये पर्सन किसी कपल को देखते हैं या उनको देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा
चीज़ से जलन महसूस होती है, जेलस फील होते हैं, क्योंकि इन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है उस जगह पर। ओके, और अभी ये पर्सन जो है वो मतलब पुरानी बातों को सोचते हैं। एक तरीके से सोचना कॉन्शियसली किसी चीज़ को एक तरीके से मैनिफेस्टेशन में काउंट होता है, क्योंकि आप एक थॉट तो क्रिएट कर ही रहे हो। तो मतलब जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है, बहुत मज़ा आता था इस पर्सन को कि आप इस पर्सन को अटेंशन दें, ठीक है? हर व्यक्ति को मज़ा आता है, कोई हमें स्पेशल फ़ील कराए, ठीक है? हर व्यक्ति ईगो में जीना चाहता है, ये ईगो सेल्फ होता है। जब हमारे अंदर जो ईगो सेल्फ होता है, वो हमेशा ये चाहता है लोग अटेंशन दें, लोग स्पेशल फ़ील करें, लोग बड़ा रिस्पेक्ट करें, ठीक है? जब आपके अंदर से ईगो सेल्फ खत्म हो जाएगा ना, और बहुत ज़्यादा आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगे, धीरे 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 आपकी ये डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी पूरी, कि कोई मुझे बहुत अप्रिशिएट करे, कोई मुझे बहुत रिस्पेक्ट करे, कोई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें फिर आपको मिलेंगी, बल्क में मिलेंगी, बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो पहले स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी उन चीज़ों के साथ, ठीक है, या फिर जो पहले बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप ये थी कि नहीं ये तो मुझे बहुत स्पेशल फील कर, जो मज़ा आ रहा था ईगो, क्योंकि ईगो सेल्फ खत्म हो गई, ईगो यूनिवर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब क्या होगा ना कि ईगो नहीं बचा। तो मिलेगी तो चीज़ें, लेकिन वो वाली खुशी नहीं होगी जो पहले एकदम टशनबाजी खुशी रहती थी इंसान की। वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जैसे आपके पार्टनर ना मतलब यूनिवर्स से इसी तरीके से चीज़ें बोलते हैं ऑल्सो ना, मतलब कपल्स को देख के बड़ा जलता भुनता रहता है इंसान, कि मैं भी एक टाइम पर ऐसा था, मैं भी एक टाइम पर ऐसी थी, मैं भी एक टाइम को बहुत मज़ा आता था जब आप उसको स्पेशल फील कराते थे, ठीक है? ये इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ के अंदर आज के टाइम में या फिर कहीं कुछ दिनों में या आज के दिन में एक स्पेशल लेसन यहाँ पर लर्न किया है, कि आपको जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो वास्तविक में बहुत अच्छी होती हैं, यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में कहीं न कहीं उन चीज़ों की माँग की होती है, या फिर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपको जो मिला है वो भी आपको कम लगने लगे, और आप दूसरों को देखकर ये सोचो कि इसको मुझसे ज़्यादा मिला है। कई बार ना बेहतरीन पाने के चक्कर में इंसान बेहतर को खो देता है, ठीक है? ठीक है, मतलब कई बार बेहतरीन मतलब होता है ना, बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को भी खोता है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर, आप उन्हीं कपल्स को देखते हैं तो लगता है ये इससे अच्छा कनेक्शन था मेरा, इससे अच्छी चीज़ें मेरे पास पहले से ही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब दूसरों को जब भी देखते हैं ना, तो अपने ऊपर बड़ा अफ़सोस होता है। अपने अपने आप में ये लगता है कि ये क्या हुआ, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, और मतलब कहीं न कहीं एक एनर्जी रहती है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। होता है ना कि इंसान के अंदर जब वो उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं होते, तो कहता है कि ठीक है, मुझे जो काम मिल रहा है मैं अपना काम करता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि फिर जो भी लोग होते हैं उसकी लाइफ के अंदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनका ख़्याल रखना। फिर इंसान को लगता है कि जितने लोग हैं आस-पास वही सुखी बने रहें हमारे चक्कर में। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? कॉन्शियसली अभी भी पर्सन वो चीज़ें सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, लोगों को देखते हैं तो सब कुछ याद आता है, और कहीं न कहीं ये भी याद आता है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को मतलब इस तरीके की चॉइस किस तरीके से आप बना सकते हो कि आपको कुछ मिला हुआ और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो उससे दूर जाना है। ऑब्वियस सी बात है, आपके बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी इसलिए दूर जाना था। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग जो होती है वो होती है माफ़ ना कर पाने की। इंसान माफ़ नहीं कर पाता, लेकिन वो ये नहीं देखता कि अगर सामने वाले में 20 गलतियाँ हैं तो 10 गलती मेरी भी हैं। ऐसा हो सकता है कि गलतियों में डिफरेंस हो जाए, 70-30 हो जाए, 50-50 हो जाए या 60-40 हो जाए, लेकिन गलतियाँ दोनों के अंदर, कमियाँ दोनों में होती हैं। तो माफ़ ना कर पाना एक बेसिकली बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि छोटे से इश्यू में इंसान माफ़ नहीं कर पाता है। माफ़ करने की जगह कर्स कर देता है, तब तो और खतरनाक चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि माफ़ कर देना था, या फिर माफ़ समझा लेना था, या बैठकर बातचीत कर लेनी थी। बजाय इसके ईगो दिखाते, बजाय इसके कि एक दूसरे को ब्लॉक करते, चीज़ें खराब करते, बात करना बेस्ट ऑप्शन था। कोई चीज़ मिली है, एटलीस्ट लास्ट टाइम तक उसके लिए एफर्ट्स तो लगाओ, बातचीत तो करो, ढंग से बात करो, कर्सेस मत करो, माफ़ करने की कोशिश तो करो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हुई। एक चीज़ हुई जो क्या, मुझे तुमसे बेहतर मिल जाएगा। लो, ले लो बेहतर। अच्छे से बेहतर मिलेगा अब तुमको। ये एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। एक्चुअली ना यहाँ पर जो मैं एक कई बार मैसेज देती हूँ ना, वो यहाँ पर परफेक्ट बैठता है, जो कई बार मैंने दिया हुआ है, कि किसी इंसान को मिठाई नहीं पसंद और आपने उसे मिठाई खिला दी ज़बरदस्ती, आपकी खुशी के लिए 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस खा लेगा। आपने मिठाई के डब्बे भर-भर के दिए जा रहे हो, खाओ, खाओ, खाओ। सारे मिठाई के डब्बे उठा के या तो बाहर फेंक देगा या किसी और को दे देगा। उसी तरीके से कोई व्यक्ति कितनी एनर्जी डिज़र्व करता है, उसको बस उतनी ही दो।
आपने ऐसा सोचा कि मुझे तो इतनी चाहिए होती है, मैं इसको इतना दूंगा तो ये मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा या हो जाएगी, और आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। एफर्ट्स करने को मना नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कर दिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर दिए, तो वही मिठाई के डब्बों वाला हाल होने वाला है कि या तो वो एनर्जी किसी और पे लगा देनी है या फिर वो एनर्जी वेस्ट कर देनी है। और वेस्ट का मतलब क्या होता है कि या तो गलत कामों में लगा देनी है कहीं, या फिर किसी और को दे देने हैं वो मिठाई के डब्बे, यानी किसी और तीसरे इंसान पे, थर्ड पार्टी पे लगा देनी है वो एनर्जी। मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही दो, ताकि उसे तुम्हारी कीमत का एहसास होता रहे या फिर उसे तुम्हारी वैल्यू बनी रहे। तुमने एक बार एक्स्ट्रा 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 किया, उसके बाद सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो या तो बैलेंस लेके चलो, पहले तुमने बहुत भर दिया, अब तुम बिल्कुल नहीं दे रहे, दोनों में ही आफत है। ज्यादा दे दिया तो भी आफत है, और तुमने बिल्कुल बंद कर दिया तो इंसान फिर ऐसा हो जाता है कि मेरी लाइफ से कुछ ऐसा चला गया, वैसा चला गया। ठीक है, तो वो चाहता है लेकिन बैलेंस चाहता है। हर इंसान ना बैलेंस ही डिजर्व करता है, क्योंकि ये इंसानी दुनिया है, भगवान की दुनिया, एक तरीके से देवों की दुनिया नहीं। यहाँ पर सब देव नहीं है, डिवाइन नहीं है। ठीक है, डिवाइन होता तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट को समझता वो, लेकिन ये इंसान है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे तो लोग ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं इसको मेरे से अब क्या चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों लगा रहा है, क्यों करता रहता है ये। उस पर भी शक करेंगे, तुम्हारी अच्छाई पे भी डाउट करेंगे। इस तरह की ये दुनिया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर बड़े परेशान है इस चीज को लेकर। ठीक है, कि मतलब अभी तो आप दिल से निकले ही नहीं हो पूरी तरीके से, आप गई नहीं हो, अब वो सब कुछ पुराना पुराना सब याद आता रहता है। ये चीज डिस्टर्ब करती है। अब ये चीज क्या करेगी ना, इंसान के अंदर जब इच्छाएं बहुत हैं, पूरी हो नहीं रही, तो ये क्या करेंगी, एक तरीके से इसको बोलते हैं हम अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ये अनफुलफिल्ड डिजायर एज इट इज रख रख गई आपके पार्टनर के अंदर। अब अगर इनको हील नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें इस पर्सन के हार्ट चक्र को टोटली ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगी। और यही जन्म जन्मांतर लोगों के अंदर चलता रहता है, जिसको कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं वुंडेड सोल्स, हिडन पेन, ये सब वही होता है। ठीक है, कि कुछ पाना चाहते थे नहीं मिला, गहरा घाव लगा है। बहुत गहरा जब अंदर घाव लगता है तो इंसान खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर तो वो बोलता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। सो आपके पार्टनर के अंदर इस तरीके के इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं। अब ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि जाते वक्त तो कह दिया कि इस इंसान को मुझसे दूर कर दो, कॉन्शियस थॉट भी दे दिया कि दूर कर दो। अब किस मुंह से कहें परमात्मा से कि वापस, परमात्मा कहेंगे आपकी जिंदगी के अंदर कोई मदारी का खेल चल रहा है कि दे दो चला अच्छा, मतलब तुम तो ये समझ रहे हो कि तुम दुनिया कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं होता है। अपने एक्शंस कंट्रोल करो। ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, बाकियों के ऊपर नहीं है। अपने एक्शंस कंट्रोल करो, ताकि बाद में तुमको अपनी नजर आईने में जब तुम मिलाओ तो तुम अपने आप से नजरें मिला पाओ कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त है, और यही गाइडेंस या फिर यही लर्निंग, 3-4 लेसन मैंने अभी आपको बता दिए इस रीडिंग में, जो आपके पार्टनर ने लर्न कर लिए। पहला, कि आप पर आपका कंट्रोल है, आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, कि जरूरत से ज्यादा अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसकी कदर करना सीखो। ठीक है, वरना तुम कुछ किसी के लायक नहीं बचोगे, फिर कुछ भी नहीं देगा तुमको। ठीक है, तीसरा, कि जो मिला होता है ना वो पहले से ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरों को देख के तुम्हें हमेशा ये लगता है कि मुझे कम मिला है। जब तुमको वो भी चला जाता है जो तुम्हारे पास पहले से था, तब तुम ये सोचते हो कि ये तो पहले से था, इससे अच्छा था मेरे पास। ठीक है ना, तो कदर बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है। चौथी यहाँ पर एनर्जी की माफ माफ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वो किसी भी सूरत में हो। ठीक है, और अगर आप लव कनेक्शन में किसी के साथ आ रहे हैं तो ये सोच कर ना जाए कि 100% परफेक्ट, ना ही उसे 100% परफेक्ट बनाने का प्रयास करें। ठीक है, उसको फ्रीडम दें, उसकी आज़ादी दें। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने का प्रयास न करें, अपने कर्सेस से बांधने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। ये लेसन तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी है, ताकि ना आप बंधे ना आप सामने वाले को बांधे, क्योंकि कमियां आपके अंदर भी हैं और उनके अंदर कम ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के 5-6 लेसन यहाँ पर आपके पार्टनर को लर्न कराए गए हैं यूनिवर्स के द्वारा एक सिचुएशन में, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो और यहाँ पर किंग की 2 बार एनर्जी आई है और एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को आपके पर्सन सॉलिड रिग्रेट में है। मैं आपको बताया था कि कई बार यूनिवर्स अगर आपसे ये कह रहा है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कहीं भी जाकर किसी और का नहीं होगा, उसका रीज़न बिल्कुल सही होता है कि कहीं और जाने का मतलब उसका सिर्फ इतना सा है कि वो लेसन्स को लर्न करेगा, खाली और कुछ नहीं। कहीं और जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कहीं और जाके रंगरलियाँ कर सकता है। आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं या आपको ये सारी चीज़ें अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती हैं, तो वो इसीलिए भी दिखाई देती हैं क्योंकि शायद आपको यूनिवर्स ट्रिगर करना चाहता है, आपकी इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहता है, हील करना चाहता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब उसकी लाइफ में बहुत खुशहाल है, ठीक है? और कुछ समय तक उसको खुश रहने भी दिया जाता है, जो उसका गुड कर्मा थोड़ा बहुत रहता है, उसको यूनिवर्स खुश रहने देता है उस व्यक्ति को। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड है तो बैड नहीं है, जो उसने किया है वो उसके सामने नहीं आएगा। जब आप हील हो जाते हो तब उसके सामने वो बैड कर्मा भी रिवील करता है यूनिवर्स, ठीक है? तो पहले आपको ट्रिगर करेगा, फिर उसको ट्रिगर करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं। जो कई बार मैंने आपको बताया कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूर्ण सुखी हो। पूर्ण सुखी मतलब जिसे 100% खुशियाँ नसीब हो, क्योंकि बिना लर्निंग के आप ये नहीं कह सकते, कभी ना कभी तो मिलेगी। बचपन में मिलती है किसी को उनके एडल्ट एज में मिलती है, किसी को ओल्ड एज में मिलती है, ठीक है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई कैसे दुखी, ठीक है? तो पूर्ण सुखी तो नहीं है इस दुनिया के अंदर, परफेक्ट कुंडली नहीं होगी किसी की, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि क्योंकि वो आना यहाँ पर डिजर्व नहीं करता, जिसकी परफेक्ट कुंडली बन जाए, परफेक्ट बर्थ चार्ट हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि अब ये पर्सन देखो वापस से रिग्रेट होकर ना इसको वापस आना है। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, वो एक्शन भी बहुत तेजी से लेते हुए इंसान नजर आ रहा है। किंग ऑफ शॉर्ट्स देखो, मैंने एक बात बताई ना, किंग ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो बैलेंस मतलब एक होता है ना कि एक इंसान को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत गुस्से में होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक तो ऐसी समझदार एनर्जी होती है किंग ऑफ शॉर्ट्स की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि अपनी एनर्जी को काफी बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि जब तुमको लगा कि अरे यार टॉक्सिक लग रहा है माहौल, परमात्मा से बाहर निकाल दे। जब तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, तो अब मैं वापस जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी के हिसाब से दुनिया नहीं चल रही, ठीक है ना? खेल नहीं समझो उसको। पूरी तरीके से कनेक्शन में आना जाना, इन आउट करना, ऑन ऑफ करना, एक लिमिट तक यूनिवर्स आपको ये काम करने देता है, जब तक आपको वो समझाता है, लर्निंग देता है, ट्रिगर्स देता है कि सीख जाओ, बार बार इस तरह की चीजों को मत दोहराओ। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली इन चीजों को दोहराते हो तो फिर परमानेंट सेपरेशन डाल देता है कि अब जाने के लिए रास्ता ही नहीं बनाऊंगा, कहाँ से जाएगा बता, अब नहीं है रास्ता उस तरफ जाने का। तो इस तरीके की हरकतें करो कि परमात्मा की नज़र में थोड़े बहुत बचे रहो कि हाँ ईश्वर आपको सेकंड चांस दे सकता है, ठीक है? इंसान अपने गुरूर में बहुत हरकतें खराब करता है। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ना जो एनर्जी अगेन, यहाँ बहुत फास्ट एनर्जी है कि मुझे वापस जाना है। अब यहाँ पर ना अगेन ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, इसके अंदर अभी भी ना एक रूडनेस होगी, एक ईगोस्टिक एनर्जी, हालांकि समझदार एनर्जी होती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये कैरी करके चलता है। दोबारा से इंसान आएगा और दोबारा से कोई चीज ट्रिगर हो गई, फिर से गोल 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 हो जाएगा। ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए आपको बहुत जिगर चाहिए, ठीक है? ऐसे इंसान को बैलेंस करने के लिए बहुत जिगर चाहिए। इसी वजह से ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो ये कनेक्शंस काफी ज्यादा आपको एक टाइम पर टॉक्सिसिटी भी दिखाते हैं, एक टाइम पर बहुत लव भी दिखाते हैं। लव होता है इसलिए दिखाते हैं, टॉक्सिसिटी इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे को परफेक्ट देखना चाहते हो, और जबकि परफेक्शन तो सीखने से ही आएगा। अब आप एक दूसरे को सिखाओगे तो थोड़ा पेन आपको मिलेगा, थोड़ा पेन वहां उस तरफ भी मिलेगा, ठीक है? तो एक दूसरे को लर्निंग देना, एक दूसरे को टीचिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप ये सारी चीजों को करते हो तो कष्ट आपको भी बहुत ज्यादा होता है और उधर भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि स्ट्रांगली पैशनेट आपकी तरफ ये पर्सन इस वक्त में है। कहीं कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको यही समझ में आ रहा है कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था, उससे बहुत ज्यादा दूर हो गया, अब मुझे वापस जाना है, ठीक है? अब मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं कुछ कुछ दिख रहा, अब फिर से मुझे सब कुछ वही दिख रहा है, ठीक है? अब ये आपकी तरफ आए, आपने कोई बात बोल दी, आपसे ट्रिगर हो गया, फिर से इस पर्सन के पैर ऐसे वैसे डगमगाने लगे। ट्रिगर्स बहुत बड़ी चीज है ना। ट्रिगर्स जैसे ही आते हैं इंसान फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो सेकंड थॉट लेता है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है? तो जब तक ये ट्रिगर हील नहीं होगा तब तक कोई भी चीज जो आ रही है लाइफ के अंदर वो परमानेंट नहीं है। इसीलिए शुरुआत खुद से होती है और इनर वर्क करना इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो चीजें अंदर से जो पड़ी हुई हैं वो समाप्त हो जाएं। जब ट्रिगर्स ही नहीं होंगे तो आप स्टेबल रह पाओगे और स्टेबिलिटी के साथ बोल पाओगे, स्टेबिलिटी के साथ अपनी बात रख पाओगे, स्टेबिलिटी के साथ एक्शन ले पाओगे, स्टेबिलिटी के साथ दूसरों को रिस्पॉन्स कर पाओगे, हर चीज में आप स्टेबल होगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके एक्शंस
दूसरों की बातों पर निर्भर करते हैं, दूसरों के एक्शंस पे निर्भर कर रहे हैं, आपके एक्शन दूसरों के एक्शंस पे निर्भर कर रहे हैं, तो जब भी वो आपको ट्रिगर करेंगे तब आप अलग अलग एक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस दोगे बेसिकली। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो भी मुझे लगता है कि थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत इस पर्सन को और है, तब जाकर यहाँ पर ये ऑफर एक्सेप्ट हो तो बढ़िया है, क्योंकि ऑफर तो आ जाएगा आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर वो जो ना कि पहले झगड़े हो रहे थे, फिर कोई ट्रिगर आया, फिर झगड़े होना, तो झगड़ा बहुत मतलब तुम बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हो भाई, पता नहीं कौन हो। जब भी रीडिंग करती हूँ कुछ लोग तो इतने झगड़ालू हैं कि वो दोनों सामने आते ही, ये तो सामने आते ही बिल्कुल बिद जाती है कि ठीक है झगड़ा एक दूसरे के सामने झगड़ा ये दोनों लोग पता नहीं, जब भी किंग ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आमने सामने लगते हैं तब तो ऐसा लगता है कि ये दोनों तो तलवार एक दूसरे के ऊपर ही चला देंगे। तो ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी हो जाती है कि दोनों कलेशी है, बहुत खतरनाक वाले। ठीक है, ऐसे कनेक्शन भी टॉक्सिक हो जाते हैं बहुत लव होने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो उनके अंदर पैशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लव भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो कुछ भी करते हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो लव हो, तो हर चीज़ में इनकी एक जुनून सवार रहता है, जो कि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे फिलहाल अभी पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही है। इसको पर्सन को थोड़ी और हीलिंग करने दें। नो कॉन्टैक्ट जोन आपका सही है, आप अपने स्तर से जाएं, इसको थोड़ा टाइम दें। अभी आप जो ये एनर्जी निकल के आई है ना, इसको थोड़ा सा और टाइम दें, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करने दें, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल दिखती हैं। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं HSLNOWZ, यहाँ पर नंबर है 378। ओके गाइस, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।